इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अपनी विशेष जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के साथ आता है और यह नागरिकों को जिम्मेदारी के बिना बोलने का अधिकार प्रदान नहीं करता है, ना ही यह भाषा के हर संभव उपयोग के लिए एक मुक्त लाइसेंस प्रदान करता है। जस्टिस मंजू रानी चौहान की खंडपीठ ने एक व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A और आईटी एक्ट 2008 की धारा 67 के तहत दायर चार्जशीट को रद्द करने से इनकार करते हुए यह बात कही। उस व्यक्ति पर व्हाट्सएप पर देवी दुर्गा पर अपमानजनक टिप्पणी वाले आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और इस संदर्भ में भारतीय संविधान क्या कहता है, इस पर क्या सीमाएं और प्रतिबंध हैं, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा इस संदर्भ में क्या कहती है तथा वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस हद तक संरक्षित है और भारतीय न्यायपालिका का इस संदर्भ में क्या मत है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए अब जानते हैं अभिव्यक्ति क्या है। सामान्य शब्दों में अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की निर्बाध प्रस्तुति ही अभिव्यक्ति है, अर्थात कुछ भी व्यक्त करना अभिव्यक्ति है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे बातचीत, पत्राचार, पुस्तक, अखबार, फिल्में, नाटक, संगीत आदि। ये सभी अभिव्यक्ति के स्वरूप है। अब जानते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)A कहता है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, अर्थात लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु स्वतंत्रता ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान वॉल्टेयर ने कहा था, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं, फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत बिना किसी हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम से तथा सीमाओं की परवाह किए बिना किसी भी सूचना और धारण का अन्वेषण, ग्रहण और प्रदान करना सम्मिलित है। अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनिवार्य अधिकार है। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष है या इस पर युक्त निर्बंधन भी आरोपित है? इस संदर्भ में भारतीय संविधान की धारा 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध भी आरोपित करता है। भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में या न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या स्तर है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में इस अधिकार को प्रमुखता दी गई है, तथापि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बताता है कि लोकतांत्रिक देशों में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्तर एक समान नहीं है। वर्ष 2023 में भारत का रैंक 180 देशों में 161वें स्थान पर है। अधिकांश यूरोपीय देशों में इस अधिकार को अधिक प्रमुखता दी गई है, जबकि अरब, अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी तथा विकासशील एशियाई देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने पूर्ण रूप में स्थापित नहीं है। चीन में लोकतंत्र की मांग पर वर्ष 1989 में थियानमेन चौक नरसंहार की घटना या तुर्की में सऊदी अरब दूतावास के अंदर जमाल खाशोगी की हत्या यह बताती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभी भी सार्वभौम रूप से स्वीकृत नहीं है। आइए अब देखते हैं कि इस संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका का क्या मत है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 इस मामले में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में न्यायालय ने भारत के संविधान के स्वर्णिम त्रिभुज की व्याख्या की। इस त्रिभुज का निर्माण अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जरिए इस त्रिभुज के संरक्षण के लिए न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तब उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि धारा 66A पूरी तरह से स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। साथ ही मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
कि अनुच्छेद 19(1)(a) में भारत और विदेश में बोलने और व्यक्त करने का अधिकार भी शामिल है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भौगोलिक सीमाओं द्वारा सीमित या प्रतिबंधित नहीं है। एस रंगराजन बनाम जगजीवन राम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र खुली चर्चा और नीतियों की आलोचना का अनुमति देता है, अर्थात जिससे दूसरे व्यक्ति की मानहानि न हो ऐसी आलोचना करने का अधिकार है। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना था। इन सभी न्यायिक निर्णयों, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा तथा लोकतंत्र की आत्मा के रूप में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव के सर्वांगीण विकास का एक अंग है। अतः सबको एक दूसरे की अभिव्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, साथ ही अपने अभिव्यक्ति के सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही रोचक और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को जानने के लिए निर्माण IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।